जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के जीके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बारे में बताना है। गलत स्टेटमेंट बताइए। ए नंबर, इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, और द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कौन सा गलत है बताइए। तो देखिए ये तो सही है कि मटेरियल वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। जिस तरह का वायर रहेगा उस तरह का रेजिस्टेंस रहेगा। कॉपर वायर अलग होता है, फिर सिल्वर वायर अलग होता है, सब अलग होता है ना। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ये सही है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ये नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ऑफकोर्स घिसता है ना, अगर उसको गर्म करते हैं तो तार लंबा होता है थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बताइए। भार का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है। वेट का तो क्या है, किलो, न्यूटन, ग्राम, डाइन। इसमें भी बहुत सारे लोग को गलत हो। तो देखिए वेट का, ये मैंने पहले क्वेश्चन एमसीक्यू में करा चुकी। वेट चलो क्या होता है, एम जी होता है, यानी एम और जी। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो मास का किलोग्राम होता है, लेकिन वेट का यहाँ पे किलोग्राम नहीं होगा क्योंकि जी लग रहा है, तो इसका न्यूटन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा न्यूटन। ठीक है, अगर सिर्फ पूछेगा मास यानी भार, भार नहीं आपका मास का पूछेगा तब किलो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा एग्जांपल है। क्रीम डिसेपनेर वॉल ऑफ द वर्ल्ड, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस, रिवोल्यूशन ऑफ प्लानेट अराउंड द सन। कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब हम उसमें घर्षण करते हैं तो बाहर की तरफ लगता है फोर्स, बाल की तरफ बाहर। तो कौन सा है इसका आंसर, क्रीम डिसेपेयर यानी क्रीम निकालना। अब बाकी तो सब सेंट्रीपिटल फोर्स का है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल का भी होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में माइनस लगता है क्योंकि बाहर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल में एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। फोर्स अप्लाइड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो किस पे नहीं करेगा डिपेंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, वर्क डन यानी वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, डब्ल्यू इजकल टू डी एफ, सॉरी डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो एफ तो यानी फोर्स, तो फोर्स पे अप्लाई तो लगेगा ही। फिर डी यानी डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन तो ये तो लग ही रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे नहीं, तो ऑप्शन बी होगा। और देखिए तो ये इसका फॉर्मूला है, डी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का बताना है। न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर ये नहीं है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और नॉन ऑफ द एबव। कौन सा होगा। तो पास्कल को क्या बोलते हैं, पास्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है ना। यानी फोर्स का तो क्या होता है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और एरिया का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा। तो ऑप्शन बी हो गया, सॉरी बी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मीटर, सी होगा, है ना प्रेशर का। अब इसी को फिर पास्कल बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट पास्कल बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग कौन नहीं है। लाइट वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या शॉर्ट वेव। ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है, क्या होता है क्राइटेरिया, क्या होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, नो मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव नहीं है, कौन पूछ रहा है, तो कौन नहीं है, साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, जिसको ट्रांसमिशन होने के लिए मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करता, ऑप्शन डी होगा। लाइट वेव तो ऐसे भी ट्रांसफर होता है बिना
मीडियम का भी, रेडियो वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नॉन मेटल। नॉन मेटल के रिगार्डिंग कौन सही नहीं है बताना है। नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी स्पेशल लिस्टर। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। कौन सा सही नहीं है बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। नॉन मेटल का लस्टर यानी कि चमक नहीं होना, तो नॉन मेटल के पास कोई चमक नहीं, तो ये तो सही है। नॉन मेटल जनरली पुअर होता है, ऑफकोर्स पुअर होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट सिर्फ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक्सेप्शन में है, ठीक है। और ये लस्टर वाला जो है ना, मतलब कि चमक नहीं होता, तो सिर्फ ग्रेफाइट में सिर्फ चमक होता है और आयोडीन में, दो ऐसे धातु हैं जिसमें चमक होता है, ये एक्सेप्शन है। फिर इसमें भी एक्सेप्शन यहाँ पे ग्रेफाइट में। फिर नॉन मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल हैज़ ए लो डेंसिटी, उनका घनत्व कम होता है, तो सही है, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। अधातु, ये भी अधातु है यानी नॉन मेटल है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट अलग। तो अधातु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है, इनमें ये भी गलत चुनना है कि कौन इसमें सही नहीं, अधातु का कौन सा क्राइटेरिया फिल नहीं करा। अधातु में विद्युत ऋणात्मक गुण पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीकरण अम्ल बनाते हैं। कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा, डी ही सही नहीं है। अधातु प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गलत है, वो एसिड के बेस के साथ ज़्यादा करता है। और बाकी सही है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें होता है, यानी ऋणात्मकता होता है। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके एसिड बनाता है और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु यानी मेटल कौन सा है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो देखिए सबसे अधिक कौन सा है, पोटेशियम है, इसका सीरीज भी है, पोटेशियम है। इसका हैलोजन ग्रुप के कौन से नंबर में आता है, तो 7 में। देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, ठीक है। फिर से लिखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये देखिए ये ना ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, पोटेशियम, डी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। तो ऑप्शन होगा ए, सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऑक्सीजन O2 कितना परसेंट, 46%, 46.6%। फिर सिलिकॉन है 27.7%। फिर एल्युमिनियम है 8.1%। फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको सीरीज। और एक चीज़ और याद रखना है, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, फिर सिलिकॉन क्या है, मेटलाइड है, और ये पूछेगा अल्मुनियम तो मेटल। तो सबसे ज़्यादा अगर मेटल पूछेगा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, तो अल्मुनियम। और सबसे ज़्यादा नॉन मेटल तो ऑक्सीजन पता ही, सबसे ज़्यादा मेटलाइड सिलिकॉन, और सेकंड पाने जो सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन फंक्शन ऑफ ए विटामिन का मुख्य काम क्या है। कंट्रोल हार्मोन्स इन द बॉडी, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसाइज इन द बॉडी, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। कौन सा काम करता है,
तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी को। ठीक है, विटामिन का डिस्कवर कौन किया था, तो सी फंग ने किए थे। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन को ही प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, ये शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी जब तक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है तो हमारा शरीर ठीक से वर्क करता है। द डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन काउज द डिजीज कॉल्ड ए जीरोफैल्मिया। किसके कारण जीरोफैल्मिया होता है, किसके कारण जीरोफैल्मिया होता है, विटामिन ए बी सी या डी। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जीरोफैल्मिया कौन सा बीमारी है, जो आँखों के पास ना झुर्रियाँ, त्वचा सूख जाता है, आँखों के कॉर्निया सूख जाती है एकदम, उसको बोलते हैं, यानी विटामिन ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। विटामिन ए स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, लंग में, स्किन में या किडनी में। तो कहाँ होगा, लीवर में होता है। अब प्लांट में कहाँ होता है, तो कैरोटीन पिगमेंट में होता है विटामिन स्टोर। ये भी पूछा जाता है, प्लांट में कैरोटीन पिगमेंट में, और ह्यूमन में लीवर में। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि विटामिन का काम क्या है, तो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और फिर शरीर का टिश्यू है ना उसको स्वस्थ रखता है, टिश्यू सेल को। फिर शरीर में जो वृद्धि होता है उसको भी इसी के द्वारा सहायक करता है, यही करता है इंक्रीज करने में। तो सहायक होता है वृद्धि में टिश्यू में। फिर प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। विच ऑफ द व्हाट इज द रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कौन सा रूट कहलाएगा, फिक्स रूट, टाइप रूट, रेस्पिरेटरी रूट या एडवेंटेजियस रूट। कौन सा रूट कहलाएगा, रेडिकल मतलब क्या होता है, मूलांकर हिंदी में होता है, तो कौन सा, टाइप रूट कहलाएगा, ऑप्शन बी। मेन रूट, मेनली रूट किसको बोलते हैं, मेनली रूट डाइकोड, यानी मेनली ये कौन से रूट, मतलब डाइकोड टाइप के रूट में टाइप रूट पाया जाता है। डाइकोड जिसमें 2 वीज पाया जाता है, एक वीज नहीं, इसमें भी डिवीजन है ना, डाइकोड और यूनिकोड, यानी कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेफोर्ट्स आर फाउंड इन जीरोफाइटा, क्लिम्बर, मैंगवर या हाइड्रोफाइटा। कहाँ पे पाया जाता है, न्यूमेफोरस मुक्ता कहाँ पे प्राप्त होता है। जीरोफाइटा को हिंदी में बोलते हैं क्या, शुष्क विधि, और क्लीमर को ऊपर रोगी और जलपुष्पी। तो कहाँ पे पाया जाएगा, ये दलदली क्षेत्र यानी सी, मैंग्रोव एरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट। रूट इनमें से कौन सा नहीं, पोटैटो, कैरोट या स्वीट पोटैटो। कौन नहीं है, तो पोटैटो नहीं है रूट, बाकी कैरोट, स्वीट पोटैटो रूट है, बट पोटैटो क्या तना है, यानी सूट है, अंडरग्राउंड स्टीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है पेयर, बताइए। कॉनियल रूट ओनियन में होता है, सर्कुलर रूट रेडिस में होता है, सर्कुलर रूट ट्रीनिप में होता है, और रेस्पिरेटरी रूट मैंग्रोव में होता है। तो ये तो सही है कि मैंग्रोव में होता है रेस्पिरेटरी रूट, सर्कुलर रूट भी ट्रीनिप में होता है, सर्कुलर रूट भी रेडिस में, बट कैनियल रूट नहीं होता है ओनियन में। ओनियन रूट ही नहीं है, ये तो स्टीम है, तना है, ये गलत है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन, स्पिन इन कैक्टस आर मॉडिफाई ऑफ द व्हाट। क्या चीज़ का मॉडिफाई होता है, स्टीम का, फॉलिस का, या लीव्स का, या वर्ड्स का, किसका होता है, तो पत्ते का, लीव्स का। अगला क्वेश्चन है, और दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला, मैग्नेटिक इंडेक्स को वेबर में कौन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हेनरी में। कौन सा सही बताओ पेयर है, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग टेस्ला में करते हैं, ये तो सही मैच है, एक है।
ए का फर्स्ट होगा, यानी ए का फर्स्ट, ए बी सी डी लग रहा है। फिर मैग्नेटिक इंडेक्स को हम लोग हेनरी में करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में, तो यानी बी का 3 होगा। बी का 3 किसमें, ए ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, बी का 3 ए और सी, ऑप्शन डी, क्योंकि ए का हमारा फर्स्ट है ना, तो ऑप्शन डी होगा। मैग्नेटिक डेंसिटी होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर, अब मैग्नेटिक इंडेक्स होता है हेनरी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारे यहाँ ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।